हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की मेरी जो वीडियो है वो वाटर साइकिल पे है। जो ये वाटर साइकिल का डायग्राम है और ये क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, साइंस की बुक में। ठीक है, तो हम बेसिक से पढ़कर आ चुके हैं। वाटर साइकिल क्या होता है कि सिंपली सब बच्चे जानते हैं कि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, बादलों में जाता है और सिंपली फिर वापस अगेन वो बारिश के रूप में नीचे धरती पर आ जाता है। बट ये इसमें अपन थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो है पानी जो होता है वो भाप बन करके ऊपर जाता है। भाप कब बनेगा? जब सूरज ज़्यादा गर्मी होगी, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी। तो जब पानी होता है हमारा वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है, विच इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। ठीक है, वो पानी जो सीज़ और ओशंस में से वेपर की फॉर्म में एवेपोरेट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन सीज से और ओशन से, रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से, इन सब से होता है। जबकि एक और वर्ड यहाँ मेंशन है जो कि आप देख सकते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वर्ड का मतलब अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट की लीफ से जो वाटर एवापोरेट होता है वो भी एवापोरेट होकर के ऊपर ही जाता है। तो प्लांट की लीफ से जो वाटर एवापोरेट हो रहा है वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो पानी होता है वो ऊपर जाता है, भाप बन करके ऊपर उठ जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड इज़ ऑल्सो मेंशन हेयर। तो कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भाप बन रही है वही भाप धीरे धीरे ठंडी होकर के और एक क्लाउड का फॉर्म ले लेती हैं। धीरे धीरे वही ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वही वेपर जो होते हैं, धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स बन करके और एक साथ जुड़ती जाती हैं और फिर वो एक क्लाउड का रूप ले लेती हैं। जब वही एक क्लाउड हल्का होता है फिर धीरे धीरे वो और उसमें ड्रॉपलेट्स जुड़ती हैं और उसमें ड्रॉपलेट्स जुड़ती हैं और उसके बाद वही क्लाउड कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। और जब वही क्लाउड भारी हो जाता है तो वो नीचे हमारी धरती पर बरसता है पानी की फॉर्म में, चाहे ओस की फॉर्म में, चाहे ओले गिरते हैं उसकी फॉर्म में, स्नो, मतलब इन सब की फॉर्म में ये जो पानी होता है, कंडेंसेशन, जो बादल होते हैं बने हुए, ये हमारे ऑब्वियसली अर्थ पे आते हैं। तो ये जो एक साइकिल है वो चलती रहती है और ये इसीलिए जो वाटर का अमाउंट है वो ऑलवेज सेम रहता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कभी बिल्कुल ही कम हो रहा है, कभी बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ये जो वाटर साइकिल है, इस साइकिल का मतलब ही यही है कि हमारे ये वाटर की रिक्वायरमेंट को, जो अर्थ पे जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको मेनटेन करके चले, क्योंकि साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसमें हमने जो ये बगल में कुछ जंबल वर्ड्स भी दिए हुए हैं इसके साइड में। तो ये जंबल वर्ड्स में जो फर्स्ट वाला वर्ड था वो वर्ड है आपका ग्राउंड वाटर, सेकेंड वाला वर्ड बनेगा आपका एवापोरेशन, थर्ड वर्ड बनेगा आपका कंडेंसेशन, फोर्थ वर्ड था आपका क्लाउड्स, फिफ्थ है ट्रांसपिरेशन, सिक्स्थ है इनफिल्ट्रेशन। ओके, ये एक नया वर्ड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जब भी पानी जो है वो बारिश की फॉर्म में जब नीचे आएगा तो जो ग्राउंड्स होते हैं उन ग्राउंड्स में वो पानी जा कर के सोक हो जाएगा। इट मीन्स जो मिट्टी वाले ग्राउंड्स होते हैं स्पेशली, वहाँ जा कर के ये पानी जो है वो उनके अंदर, मतलब उसको वो एक जगह मिल जाएगी कि पानी जो है वहाँ पर वो इकट्ठा नहीं होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी उसको सोख लेगी। तो दिस इज़ इनफिल्ट्रेशन। एंड द लास्ट वर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जो वो पानी है वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ रहा है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो ये वाटर साइकिल मैंने आपको इजीली फॉर्मेट में समझाई। आपको ये मेरी वाटर साइकिल का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे लाती रहूँगी। थैंक यू।